भारतीयों लेबनान छोड़ो। जी हां, बेरूत में भारतीय दूतावास ने इजराइल हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सख्त सलाह दी है। एक एडवाइजरी में भारतीयों से अगले नोटिस तक देश की यात्रा न करने को भी कहा गया है। दरअसल लेबनान में लगभग 4000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से अधिकांश कंपनियों, निर्माण क्षेत्र और कृषि फॉर्मों में श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया है। बढ़ता तनाव विश्व युद्ध की तरफ भी जाता दिख रहा है। इस कार्यक्रम में पूरे मामले को लेकर बारीकी से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। कई और महत्वपूर्ण पहलू हैं, कई तथ्यों को भी आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले तो पूरी खबर को समझते हैं कि यह मामला चल क्या रहा है। लेबनान को छोड़ने के लिए एडवाइजरी क्यों जारी की गई है, लेबनान छोड़ने के पीछे इस एडवाइजरी में क्या है, पहले ये बताते हैं। भारतीय लेबनान छोड़ो। लेबनान की राजधानी बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों को लेबनान छोड़ने को कहा गया है। भारतीयों को यहां की यात्रा न करने की भी सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक एडवाइजरी जारी की है। जो लोग किसी भी कारण से यहां रहते हैं, उन्हें सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित रखने और की सलाह दी गई है। बेरूत स्थित भारतीय दूतावास से अपने ईमेल या आपातकालीन फ़ोन नंबर, ये नंबर भी आपके सामने आएगा। इस नंबर पर अगर आपको आवश्यकता है तो यहाँ पर आप संपर्क साध सकते हैं 9617668128 और इसके माध्यम से संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। दूतावास ने परामर्श ईरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद जारी किया है। वहीं बेरूत में इजराइल के शुकूर को भी मार गिराए जाने के बाद इसको जारी किया गया है। इन दोनों घटनाओं से पश्चिम एशिया में स्थिति और खतरनाक हुई है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या से इजराइल और ईरान में सीधे युद्ध की आशंका बढ़ गई है। तो भारतीय नागरिकों को लेबनान छोड़ने के लिए कहा गया है। आपको ये भी बताते हैं कि कौन कौन से देशों ने इस तरह की एडवाइजरी जारी की है और उसकी वजह भी बताते हैं। किन किन देशों ने एडवाइजरी जारी की है वो देखिए। लेबनान की यात्रा को लेकर कई और देशों ने एडवाइजरी जारी की है। ब्रिटेन, अमेरिका पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी एडवाइजरी जारी की है। ऑस्ट्रेलिया ने नागरिकों से कहा अस्थिर सुरक्षा स्थिति के और बिगड़ने की जोखिम से ऑस्ट्रेलियाई लोग लेबनान की यात्रा न करें। लेबनान से ऑस्ट्रेलियाई लोगों को तुरंत निकल जाना चाहिए। कमर्शियल फ्लाइट उपलब्ध है। लेबनान में सुरक्षा स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। कई देशों की एयरलाइंस ने कुछ उड़ानों को स्थगित या रद्द कर दिया है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ब्रिटेन के अधिकारियों ने कहा है कि लेबनान में मोर्टार और तोपखाने तैयार किए जा रहे हैं और हवाई हमले चल रहे हैं। मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। इन मुद्दों को ज़्यादा बारीकी से समझते हैं, देखते हैं, तो ये जानकारियां आपके सामने चलती रहेंगी। मैं इस बीच उनसे बातचीत करता हूं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। लेबनान को छोड़ना, ये तो हमको समझ में आता है कि वहाँ युद्ध के हालात बन रहे हैं, तो इस तरह की एक एडवाइजरी आमतौर पर ये जारी की जाती है। लेकिन यहाँ के हालात क्या बने हुए हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि गजा पट्टी, और जब गजा पट्टी पर हमला शुरू हुए थे या पहले जब आतंकी हमला हुआ इजराइल पे, तभी से समझ में आ गया था कि ये पूरा क्षेत्र, हिजबुल्लाह भी इसमें आएगा, ईरान भी आएगा, धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण बनेंगे। ये कहाँ जा रहा है? धन्यवाद प्रवीण जी। देखिए, जैसा कि आपने स्वयं कहा कि पूरे मिडिल ईस्ट में जो स्थितियां हैं काफी तनावग्रस्त हो गई हैं। और अब जिस तरीके से इजराइल के द्वारा दो बड़ी स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई, एक स्ट्राइक जिसमें कि हमास का जो चीफ इस्माइल हानिया, वो ईरान की राजधानी तेहरान में राष्ट्रपति भवन से कुछ 100 मीटर की दूरी पर इस तरीके से उसे ढेर किया गया। हालांकि इजराइल ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी के द्वारा वो कार्रवाई की गई है। और बेरूत में जो लेबनान की राजधानी है, वहां पर हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर को जिस तरीके से इजराइल ने मार गिराया और उसकी तो उन्होंने बाकायदा जिम्मेदारी ली, उसके बाद से ये जो पूरी स्थिति है इजराइल तथा ईरान और हिजबुल्लाह के बीच में काफी तनावग्रस्त हो गई है। और एक तरफ जहां ईरान भी इस पूरे इजरायली कार्रवाई को रिस्पॉन्ड करने की तैयारी कर रहा है, वहीं लेबनान में भी बड़ी तैयारियां चल रही हैं। और प्रवीण जी, मेरे असेसमेंट के मुताबिक इजराइल के विरुद्ध ईरान का जो रिस्पांस है वो इस तरीके से हो सकता है कि वो अपने प्रॉक्सीज जो कि हिजबुल्लाह है, उसके माध्यम से वो कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और ईरान नहीं चाहेगा कि वो डायरेक्ट किसी तरीके से इजराइल के विरुद्ध कोई फुल फ्लेजेड वॉर में जाए, क्योंकि अगर ऐसा वो करेगा तो उसको उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपीय देश
इजराइल के साथ सीधा मैदान में आ जाएंगे और पूरी स्थितियां ईरान के लिए काफी ज्यादा उसके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। इसी वजह से जो ईरानियन रिस्पांस तो जरूर आएगा, लेकिन वो इस बात की ये तो देखिए अमेरिका ने भी संजीव जी पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर ईरान इसमें कूदता है तो फिर हमको मजबूरी में आना पड़ेगा। अमेरिका एक बैक सपोर्ट हमेशा से करता रहा है। मैं आपसे थोड़ा सा भारत का स्टैंड समझना चाहता हूं, क्योंकि हम बड़े तटस्थता की भूमिका युद्ध के दौरान निभाते हैं। इजराइल से हमारे संबंध बहुत मजबूत हुए हैं हाल के दिनों में, लेकिन ईरान, लेबनान, इनसे भी हम रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं। भारत के स्टैंड को थोड़ा सा समझाएं इन परिस्थितियों में। देखिए प्रवीण जी, भारत का जो स्टैंड बहुत ही स्पष्ट है कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जो विश्व का सभ्य समाज है, लोकतांत्रिक समाज है, उसके साथ खड़ा है। जब 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमास नामक आतंकी संगठन ने पिछले वर्ष हमला किया था, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उसी दिन ट्वीट करके इजराइल के साथ भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, भारत का पूरा कमिटमेंट व्यक्त किया था। लेकिन साथ ही साथ भारत ये भी चाहता है कि जो मिडिल ईस्ट रीजन में ये जो आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध है, उसका कोई रीजनल एस्केलेशन ना हो। वो ऐसा कोई युद्ध ना हो कि जिसमें कि स्टेट और स्टेट के बीच में, दो राष्ट्रों के बीच का युद्ध के रूप में ये बदल जाए। वर्तमान समय में इजराइल का जो हमास के विरुद्ध युद्ध है, वो एक स्टेट टू नॉन स्टेट एक्टर के विरुद्ध युद्ध है, वो आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध है। तो भारत तो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में विश्व समुदाय के साथ, इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन भारत इस युद्ध का रीजनल एस्केलेशन नहीं चाहता। भारत ये चाहता है कि इस जो राष्ट्रों के बीच में, मिडिल ईस्ट के रीजन में जो तनाव की स्थितियां हैं, उसका संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान निकले। जाहिर है कि भारत के इजराइल के साथ भी गहरे संबंध हैं और ईरान के साथ भी भारत के प्रगाढ़ संबंध है। संजीव जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे लेना चाहता हूं। उससे पहले कुछ जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो वो साथ साथ में वो जानकारियां भी चलाते हैं और फिर मैं आपसे वो सवाल लेता हूं। दरअसल मिडिल ईस्ट एशिया तनाव के बीच स्थितियां तेजी से बिगड़ी हैं। न सिर्फ लेबनान जाने की मनाही है, वहीं एयर इंडिया ने तेल अवीव की भी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। मिडिल ईस्ट एशिया में इस तनाव को देखते हुए इसका असर काफी देखने को मिल रहा है और एयर इंडिया ने तेल अवीव की सभी उड़ानें रद्द की हैं। 8 अगस्त तक के लिए सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गए। मैं चाहूंगा कि ये ग्राफिक्स भी चलते रहे, साथ में आप मुझे बताएं कि कितना असर पड़ रहा है और लेबनान में, ईरान में, अन्य जगहों पर जो भारतीय रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भारत किस तरह से कदम। अभी तो यह है कि हमने फ्लाइट्स ही रद्द कर दी हैं, पर हम देखते हैं कि पहले भी हम देख चुके हैं, इराक का वॉर हो या ऐसी कई परिस्थितियां बनी हैं जब भारतीयों को वहां से निकालना एक बड़ी चुनौती हमारे लिए रहा है। देखिए, भारत के लिए ये जो इवैक्यूएशन है, ये चुनौतीपूर्ण अवश्य रहा है, लेकिन भारत ने इस चुनौती का पहले भी आप देखिए, चाहे वो अफगानिस्तान रहा हो, चाहे वो यूक्रेन रहा हो, यमन में हमने देखा था, जिबूती में देखा था, जहां कहीं भी भारतीय संकट में होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये सरकार प्रोएक्टिव तरीके से अपने नागरिकों को वहां से निकाल करके लाती है। हमने ये भी देखा था कि सूडान में जब गृह युद्ध छिड़ा और वहां पर इवन की जो एयर स्ट्रिप्स थी वो ठीक तरीके की स्थिति में नहीं थी, उसके बावजूद भी हमारे जो C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट के माध्यम से वहां भारतीयों को इवैक्यूएट किया गया था और एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे लेबनान और इजराइल के बीच में जो तनाव बहुत ज्यादा है, और जैसा कि मैंने कहा कि ईरान अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से इस पूरे सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर सकता है, और ऐसे में जो लेबनान और इजराइल के बीच में और जाहिर है कि हिजबुल्लाह जो लेबनान में स्थित है और इजराइल के बीच में कोई युद्ध छिड़ सकता है, इस बात की ज्यादा संभावना दिखाई देती है। और इसको ध्यान में रखते हुए, इस बेहद संवेदनशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत ने एडवाइजरी जारी की है। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि जो लगभग 4000 की संख्या में हमारे जो भारतीय हैं जो लेबनान में हैं, उनको यदि इवैक्यूएट कराने की भी आवश्यकता पड़ी, ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, तो निसंदेह भारत की जो वायुसेना इस दिशा में बहुत ही एक्टिव होकर के उनको इवैक्यूएट कराने का कार्य करेगी। भारत की सरकार हर वो मेजर्स लेगी जिसके के माध्यम से अपने हम प्रत्येक नागरिक को जो कि संकट में आ सकता है या आ गया है, उसको हम वहां से निकालें। तो ये भारत का जो कमिटमेंट है हमेशा से रहा है, और आगे आने इस स्थिति में भी कि जब लेबनान और इजराइल के बीच में कोई युद्ध छिड़ सकता है, जिसकी की एक बड़ी संभावना दिखाई देती है, तो ऐसे में लेबनान से भारतीयों को वापस निकालना भारत का कर्तव्य भी होगा, और भारत का ऐसे दायित्वों को उसने सफलतापूर्वक पहले भी पूरा किया है। तो इस बात को आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को एक अंतिम सवाल संजीव जी संक्षेप में आपसे लेना चाहूंगा
क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय, मुझे याद है यूक्रेन युद्ध के दौरान भी हम लोग बात करते रहे, अभी भी जो हालात बन रहे हैं उसमें हमास को, हिजबुल्लाह को खत्म करना है इजराइल ने अपना पहला मकसद बना रखा है। इसका अंत कहां पर दिखाई देता है? क्योंकि ईरान को लेकर आपने उसके रिजर्वेशंस बता दिए, अमेरिका, यूरोपीय संघ सब कूद पड़ेंगे, तो वो भी जानता है कि उसको क्या करना है, कितना कदम उठाना है। तो ये कहां जा रहा है मामला? देखिए, इजराइल हमास के खात्मे के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है, और इजराइल हमास के गाजा पर जो उसका कंट्रोल, जो जहां कहीं भी थोड़ा बचा हुआ है, गाजा में जो हमास का एक जो मिलिट्री ऑपरेशंस का जो मुखिया है याह्या सिनवार, वो अभी भी कहीं किसी टनल में छुपा हुआ है या राफा के एरिया में छुपा हुआ है। उसको मार गिराना इजराइल की अब अगली प्राथमिकता होगी। और इजराइल जब तक गाजा में हमास के पूरे कंट्रोल को समाप्त नहीं कर लेता, वो अपने अभियान को रोकेगा नहीं। और इजराइल इसके माध्यम से बहुत ही स्पष्ट मैसेज, बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता है अन्य आतंकी संगठनों को, जो कि ईरानियन प्रॉक्सीज हैं, जिसमें हिजबुल्लाह, हुती, इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे अन्य छोटे बड़े आतंकी संगठनों को यह मैसेज इजराइल देना चाहता है कि यदि किसी संगठन ने 7 अक्टूबर जैसा हमला इजराइल के ऊपर करने की कोशिश की, कोई आतंकी साजिश की, तो उनका भी वही हश्र होगा जो कि हमास का हो रहा है। पहला मैसेज ये देना चाहता है। दूसरा, देखिए 7 अक्टूबर का जो हमला हमास ने किया था वो बहुत बड़ी साजिश थी, और उसका एक सबसे बड़ा लक्ष्य ये था कि इजराइल की जो अरब राष्ट्रों के साथ बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही थी, रीजनल इंटीग्रेशन की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसको ये ईरान और ईरानियन प्रॉक्सीज तोड़ना चाहते थे। इस वजह से हमास ने हमला किया है। इजराइल हमास के खात्मे को करके ये मैसेज भी देना चाहता है कि यदि भविष्य में जब कभी भी इजराइल नॉर्मलाइजेशन के लिए आगे बढ़ेगा, रीजनल इंटीग्रेशन के लिए आगे बढ़ेगा, तो कोई आतंकी संगठन ऐसा दुस्साहस न करे कि उसको वो रोकने की कोशिश करे, नहीं तो उसका भी वही हश्र होगा जो हमास का हुआ है। तो ये जो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि इजराइल का हमास के ऊपर विजय हासिल करना, आतंकवाद के ऊपर विजय हासिल करना, पूरे दोनों तीनों चीजें। ईरान में हमास की ट्रेनिंग हुई थी, ये बात भी पहले सामने आई थी, तो ईरान का इन्वॉल्वमेंट भले ही अपरोक्ष रूप से हो, ये भी कई बार सवालों के घेरे में रहा। हिजबुल्लाह, हमास, ये दोनों ही परेशानी का सबब रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। कुल मिलाकर इजराइल चाहता है कि अब वो अपने दुश्मनों से एक साथ निपटे और आर पार की लड़ाई के मूड में। संजीव जी, आपने बहुत कम समय में बड़ी विस्तार से जानकारियां दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। संजीव श्रीवास्तव जी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, हमें जानकारी दे रहे थे कि लेबनान में, सबसे पहले तो खबर यह है कि लेबनान में एडवाइजरी जारी कर दी गई, जो लोग रह रहे हैं दूतावास से संपर्क करने के लिए कहा गया है, फ्लाइट्स यहां की कैंसिल कर दी गई हैं। हालात जो हैं बड़े खतरनाक यहां के बने हुए हैं।